Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today we are going to explain class 11 bio chapter number 3rd. Today topic is plant life cycles and alternation of generation. It is the sixth part of this chapter. In plant, both haploid and the diploid cells can divided by mitosis. This ability leads to the formation of a different plant bodies, haploid and diploid. पादप में यानी कि प्लांट के अंदर टू पार्ट के अंदर सेल्स पाई जाती हैं, दो तरह की पाई जाती हैं, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड जिनको कि हम अगुणित कोशिकाएं कहते हैं और डिप्लॉइड जिन्हें कि हम द्विगुणित कोशिकाएं कहते हैं। और ये जो डिवीज़न होता है इस कैन डिवाइडेड बाय माइटोसिस डिवीज़न, और यह माइटोसिस द्वारा विभक्त होती हैं। दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंट प्लांट बॉडी। इसी के कारण विभिन्न काय अगुणित व द्विगुणित प्लांट बॉडीज बनती हैं, यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड टाइप के प्लांट बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस। जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है वो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट अ गैमेटोफाइट। ये प्लांट बॉडी जो है वो एक गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। फॉलोइंग fertilization, the zygote also divided by mitosis to produce a diploid sporophytic plant body. फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो डिवाइड होता है माइटोसिस डिवीजन के द्वारा ही, डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। और जाइगोट के माइटोसिस डिवीजन के द्वारा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का निर्माण होता है। हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय म्यूसिस। इस डिवीज़न के बाद में हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, म्यूसिस डिवीज़न होता है और हैप्लॉइड स्पोर जो है उनका निर्माण होता है। इसके बाद में बताया गया है कि हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय म्यूसिस। These in turn divide by mitosis to form a haploid plant body once again. इसी के बाद में आगे बताया गया कि ये अगुणित बीजाणु जो हैं वो माइटोसिस विभाजन द्वारा पुनः अगुणित पादपकाय बनाते हैं। Thus, during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is an alternation of generation between gamete producing haploid gametophyte and sporophyte during diploid स्पोरोफाइट। इसके बाद में आगे बताया गया है कि इस प्रकार किसी भी लैंगिक जनन में यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनका लाइफ साइकिल युग्मक और जो अगुणित युग्मोद्भिद है वो और बीजाणु द्विगुणित स्पोरोफाइट ये सब बनाते हैं, और इस बीच में संतति और पीढ़ी एकांतरण होता जाता है। तो आपके सामने यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया गया है। फर्स्ट वाला जो है उसमें बताया गया है कि गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट के अंदर वही सिंगैमीज, जाइगोट फॉर्मेशन, मियोसिस, देन स्पोर्स। और स्पोर्स पहले अगर हम ए पार्ट को पहले लेते हैं तो गैमेटोफाइट से गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के बाद में ये वाला ब्लू वाला पार्ट कंप्लीट होता है। देन मियोसिस डिवीजन के द्वारा स्पोर्स फॉर्मेशन होता है जो कि हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि एन सेल पाई जाती है उसमें। और देन यहाँ पे ये हैप्लॉन्टिक जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है। डिप्लॉन्टिक के अंदर यानी जो द्विगुणित वाला है उसका फॉर्मेशन देखिए आप, इस तरीके से बताया गया है। जाइगोट फॉर्मेशन 2n से हम लोग लेते हैं तो स्पोरोफाइट, देन मियोसिस, मियोसिस डिवीजन से गैमेटोफाइट बन रहे हैं, और गैमेटोफाइट के बाद में गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। देन आफ्टर डिप्लॉन्टिक जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो रहा है। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक के अंदर ये जो दोनों पार्ट है इसको इंक्लूड करके हैप्लोडिप्लॉन्टिक का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। हाउएवर डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स एज वेल एज इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग दैम डिफर इन द फॉलोइंग पैटर्न्स। तो इस तरीके से हर एक प्लांट ग्रुप के अंदर डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। Sporophytic generation is represented only by the one called zygote. There are no free living sporophytes. Meiosis in the zygote result in the formation of haploid spores. The haploid spores divided mitotically and form the gametophyte. The dominant photosynthetic phase in such plants is the free living gametophyte. This kind of the life cycle is termed as haplontic.
many algae such as volvox, spirogyra and some species of the Chlamydomonas present this pattern. तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट की, और इसमें बताया गया है कि जो स्पोरोफिटिक यानी कि बीजाणु उद्भूत संतति में केवल एक कोशिका वाला ही युग्मनज होता है, केवल वन सेल जाइगोट में होता है ये। इनमें कोई मुक्त जीवी स्पोरोफाइट नहीं होता, कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट इसमें नहीं पाया जाता। युग्मनज में यानी जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होता है जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। ये अगुणित बीजाणु यानी कि जो हैप्लॉइडिक टाइप का जो बन रहा है, जो ये जो अगुणित हैप्लॉइड जो स्पोर्स बन रहे हैं उसके बारे में हम लोग कह रहे हैं कि जो अगुणित बीजाणु होते हैं इनमें माइटोटिक विभाजन के द्वारा, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा गैमेटोफाइट बनता है। ऐसे पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषी अवस्था मुक्त जीवी टाइप की होती है, युग्मोद्भिद होते हैं मुक्त जीवित प्रकार के। इस प्रकार के जीवन चक्र को हम अगुणित यानी कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। और बहुत सारे शैवाल एल्गी जैसे कि वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास की कुछ जातियों में इस प्रकार का पैटर्न पाया जाता है। सेकेंड है, ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप वेयरइन द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेट photosynthetic independent phase of the plant. The gametophytic phase is represented by the single of the few called haploid gametophyte. This kind of life cycle is termed as diplontic. An algae fucus and represents this pattern. In addition, all seeds bearing plants, gymnosperm and the angiosperm follow the pattern with some variations wherein the gametophytic phase is few to multi-cell. आगे इधर सेकंड पार्ट की बताया गया है, सेकंड पार्ट का डायग्राम यहाँ पर शो किया गया है बी वाला जो है, उसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जिनके अंदर जो प्लांट है वो तो द्विगुणित होता है, बीजाणुद्भुत प्रभावी प्रकाश संश्लेषी मुक्त होता है। युग्मोद्भिद यानी कि जो गैमेटोफाइट है, जो गैमेटोफिटिक जो फेज़ होती है वो गैमेटोफिटिक फेज़ एक कोशिकीय होती है और कुछ कोशिकीय अगुणित होते हैं। जीवन चक्र की इस अवस्था को द्विगुणित यानी कि डिप्लॉन्टिक फेज़ कहा जाता है। इसके अंदर एक शैवाल फ्यूकस स्पीशीज़ के पैटर्न जो हैं वो इसको फॉलो करते हैं। साथ ही सभी बीजीय पादप जैसे कि जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं जिसमें युग्मोद्भिद अवस्था कुछ कोशिकाओं में बहुकोशिकीय होती है। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर युग्मोद्भिद अवस्था पाई जाती है और ये मल्टीसेल्ड होते हैं, फ्यू टू मल्टीसेल्ड, और ये मल्टीसेल्ड होती हैं। नेक्स्ट है थर्ड वाला, ब्रायोफाइट्स एंड द टेडोफाइट्स इंटरेस्टिंगली एक्सिबिट्स द इंटरमीडिएट कंडीशन। ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट्स के अंदर इंटरमीडिएट कंडीशंस पाई जाती है, यानी कि मिश्रित अवस्था देखने के अंदर मिलती है हमें। इसे हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेस कहते हैं एंड इस मल्टीसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर फेस होती है। हाउएवर दे डिफर इन द देयर डोमिनेट फेज, और ये इनकी डोमिनेट फेज से बिल्कुल अलग होती है। इनकी प्रभावी अवस्था से ये भिन्न होती है। डोमिनेट फेज यानी कि इनकी प्रभावी अवस्था। अ डोमिनेट इंडिपेंडेंट photosynthetic haloid or erect phase is represented by a haploid gametophyte and it alternates with the short-lived multicellular sporophyte, totally or partially dependent on the gametophyte for its anchorage and the nutrition. All ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं वो इस पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। इसमें बताया गया है कि एक प्रभावी मुक्त प्रकाश संश्लेषीय जो थैलस होता है वो सीधी अगुणित अवस्था यानी युग्मोद्भिद होती है और इसमें ये अल्पायु होती है, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती है, बहुकोशिकीय होती है और ये आंशिक रूप से जुड़े रहते हैं बीजाणुद्भिद से। इनकी पोषण के लिए युग्मोद्भिद पर निर्भर रहते हैं। पीढ़ी एकांतरण इनमें पाया जाता है। सभी ब्रायोफाइट्स जो हैं उनके अंदर ये वाला पैटर्न पाया जाता है। इसके बाद द डोमिनेट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। देन द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डोमिनेट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वेस्कुलर प्लांट बॉडी। इट अल्टरनेट्स विद मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट।
Such a pattern is known as a haplodiploidic life cycle. All pteridophytes exhibited these patterns. इसके बाद आगे बताया गया है कि जो द्विगुणित बीजाणुद्भिद प्रभावी अवस्था होती है ये मुक्त, प्रभावी, प्रकाश संश्लेषीय व संवहनी टाइप की होती है, यानी इसमें वेस्कुलर प्लांट बॉडी पाई जाती है और ये बहुकोशिकीय होते हैं, मृत जीवी होते हैं, स्वपोषी, मुक्त लेकिन अल्पायु टाइप के होते हैं और इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इसके पैटर्न को अगुणित जीवन चक्र कहते हैं, यानी कि हम इसे हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल के नाम से जाना जाता है। इंटरेस्टिंगली, वाइल मोस्ट एल्गल जेनेरा आर हैप्लॉइडिक, सम ऑफ देम सच एज एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, कैप्स आर हैप्लोडिप्लॉइडिक, फ्यूकस एंड एल्गा इज डिप्लॉइडिक। इसकी कुछ अपवाद भी, ये जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया है इसकी कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि अधिकांश शैवाल जो होते हैं, जो एल्गी जो होते हैं वो हैप्लॉइडिक टाइप की होती हैं। इनमें से केवल कुछ जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कैल्प में अगुणित द्विगुणित पैटर्न पाया जाता है, यानी हैप्लोडिप्लॉइडिक टाइप का पैटर्न पाया जाता है। फाइकस एक शैवाल है, एल्गी है जिसके अंदर द्विगुणित पैटर्न पाया जाता है, यानी कि फाइकस के अंदर डिप्लॉइडिक टाइप का लाइफ साइकिल पाया जाता है। इसके बाद में हमारे पास में समरी है इस चैप्टर की, और समरी के अंदर ये बताया गया है कि भाई पादप जगत जो प्लांट किंगडम की हमने स्टडी किया उसमें हमने किस किस का एल्गी, ब्रायोफाइट्स, साइटोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की स्टडी हम लोगों ने करी और उसमें बताया है कि भाई एल्गी के अंदर क्लोरोफिल जो होता है वो पाया जाता है, थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, ऑटोट्रॉफिक प्रकार के होते हैं ये, और ब्रायोफाइट्स, साइटोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में यहाँ पर शॉर्ट नोट दिया गया है। इस चैप्टर से और लास्ट के अंदर जो हम लोगों ने लाइफ साइकिल करा है, लाइफ साइकिल के बारे में यहाँ पर लास्ट लाइन दी गई है, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ any sexually reproducing plant, there is alternation of the generation between the gamete producing haploid gametophyte and the spore producing diploid sporophyte. However, the different plant group as well as the individuals may show different patterns of a life cycle, haploidic, diploidic and the intermediate. जिम्नोस्पर्म वे इसके बाद में लास्ट में बताया गया है कि जो लास्ट में हमने अभी रिसेंटली जो लाइफ साइकिल वाला टॉपिक कंप्लीट किया है उसमें बताया गया है कि हमने हैप्लॉइडिक, डिप्लॉइडिक, स्पोरोफाइट्स की स्टडी करी और ये किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट हैं उसका हम लोगों ने स्टडी किया है, और हैप्लॉइडिक, डिप्लॉइडिक और इंटरमीडिएट टाइप का जो लाइफ साइकिल है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो आप इनके जो डायग्राम है इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे किस तरीके से हम इनका लाइफ साइकिल ड्रॉ कर सकते हैं। इस चैप्टर के जितने भी इंटरनल क्वेश्चन हैं, नोट्स और एक्सटर्नल क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो एज अ PDF फॉर्म आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आई होप कि ये जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटे।